तो बिहार में कोरोना के संक्रमण से हाहाकार मचा हुआ है। सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है और निजी अस्पतालों में अब इलाज शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ भी इलाज शुरू होने के साथ ही सारे बेड फुल हो चुके हैं। अभी मेरे साथ हैं पटना के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर सत्यजीत जी। इनका हॉस्पिटल है रूबन। आइए बात करते हैं क्या हालत है यहाँ। सर, कोरोना के स्पेशल वार्ड आपके यहाँ शुरू हुआ है, कितने बेड है और कितने मरीज आ चुके हैं? पहला चीज़ की जो हमारा जो दुनिया के बारे में जानते हैं मेडिकल व्यू पॉइंट है कि एक ही अस्पताल में नज़दीक कोरोना के पेशेंट और नॉन कोरोना पेशेंट नहीं रखना चाहिए। दूसरा, अगर हॉस्पिटल जो एक्टिव है, जहां हर रोज़ 40 मरीज आते हैं इमरजेंसी के, उनका 50 बेड कैजुअल आईसीयू सीसीयू का भरा रहता है, उस बीच में कोरोना का इलाज नहीं होना चाहिए। और अगर हम उसमें भर दें कोरोना पेशेंट से, तो कोरोना से ज़्यादा मौत नॉन कोरोना पेशेंट्स को होगा, जिसको ज़रूरत आईसीयू का, जिसको ज़रूरत है ऑपरेशन का। तो वो हमारा अपना प्रिंसिपल है कि हम जो सामान्य मरीज़ का बीमारी है उसका इलाज हम बरकरार रखेंगे, जिससे उन लोगों को हम जान बचाएं। जैसा हमने पिछले 4 महीना से अस्पताल पटने के बहुत से बंद हो गए, बहुत से क्लिनिक, छोटा छोटा क्लिनिक ताला बंद कर दिए। एक ब्लड प्रेशर की दवा कोई लिखाने वाला नहीं था, तो उन लोगों का हम इलाज करते रहे। आज कोरोना का जो इस तरह का बढ़ोतरी हुआ है, इस तरह से विस्फोट हुआ है, तो सरकार की आदेश तो एक अलग चीज़ है, जो एक तरीका है सरकार का काम करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग जैसे मेरे सहानुभूति रखने वाले, मेरे नज़दीकी हैं, जो मेरे अस्पताल पर आस्था रखते हैं, हम पे आस्था रखते हैं, उसके प्रति हमारा जो दायित्व है वो सरकार के आदेश से ज़्यादा बड़ा है। इसलिए हम उसका इलाज करने का व्यवस्था आज 15 दिन पहले से हम शुरू कर दिए हैं, क्योंकि मुझे पता था ये होगा। तो इससे दिक्कत कितनी हो रही है नॉन कोविड हॉस्पिटल में? हम ऐसा इंतजाम किए हैं कि मेरे मेन हॉस्पिटल 19 नंबर पाटलिपुत्रा में जो है, उससे अलग 450 मीटर पे, 500 मीटर पे 15 नंबर पाटलिपुत्रा में हमने कोविड का 40 बेड 42 बेड का इंतजाम किया है। उसमें ऑलरेडी हमारा 36 पेशेंट एडमिटेड है। कल रात से कोई जगह नहीं है। इनफैक्ट हमारे एक आईसीयू, हमारे यहाँ 2 आईसीयू है, एक आईसीयू बंद करना पड़ा क्योंकि वही डॉक्टर उन लोगों का इलाज कर रहे हैं। तो मेरा मेन आईसीयू भी बंद है और पेशेंट्स को बहुत भयभीत हो रहे हैं, मरीज भयभीत हो रहे हैं, डॉक्टर कुछ बीमार पड़ गए हैं। जिसको सर्दी थोड़ा सा हो रहा है, बुखार हो रहा है, वो समझता है कोरोना, डर जाता है। आइसोलेशन में नर्सेज हैं, तो मैन पावर की कमी हो रही है। लेकिन अभी तो 8 से ज़्यादा डॉक्टरों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों संक्रमित भी हो चुके हैं, तो डर तो रहेगा। डर तो रहेगा ही। तो हमने जितना भी प्रोटेक्शन हो सकता है हम आज 3 महीना से दे रहे हैं। जो भी अच्छे क्वालिटी का जो पीपीई है वो हम लोग दे रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, हेड जो हम लोग एक फेस शील्ड होता है, ये फेस शील्ड हम दे रहे हैं। हमारे डॉक्टर जो ऑपरेट किए हैं, जो इंटूबेट किए हैं, जो सबसे नज़दीक मरीज से कोविड पेशेंट को किए हैं, उन लोगों में कोई बीमारी नहीं है। जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो मोहल्ला में है या गांव में है, वहाँ से आते हैं, उन लोगों में हुआ तो उन लोग सबको हम अपने 15 नंबर में डाल करके आइसोलेशन में करके, अब 15 दिन हो गया तो सब घर जा रहे हैं। लेकिन सरकारी अस्पताल तो फुल हो चुके हैं और निजी अस्पतालों पर दबाव बन रहा है कि आप कोविड-19 का इलाज करिए। इससे कितनी परेशानी हो रही है गैर कोविड मरीजों के इलाज में? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी। एक तो कि डर से आ नहीं रहे हैं, आते हैं पूछते हैं कि कोविड का नहीं, इसीलिए कि मेरे यहाँ कोविड का नहीं, आप आके इलाज करा सकते हैं। और मरीज पेशेंट नर्स और डॉक्टर काफ़ी प्रेशर में है। दूसरी बात है कि अभी भी कुछ सरकारी अस्पताल है जिसमें जितनी क्षमता है उतनी क्षमता को किसी कारण से नहीं कर रहे हैं। बहुत सा प्राइवेट हॉस्पिटल है जो अपने बेड की संख्या को कम करके और सरकार को दे रही है, सरकार उसको मान रही है, वो भी भर्ती नहीं कर रहे हैं अभी भी। लेकिन हम तो शुरू कर दिए 3 दिन पहले से और हमारा 40 बेड पूरा भरा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जगह और मिले। गैस पाइपलाइन जब तक नहीं होगा, हर मरीज के बेड पर अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो तो रखना नहीं ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक होगा समाज के प्रति जो हमारा कर्तव्य, हम बहुत सामाजिक एक्टिविटी में रहते हैं, इसलिए मेरा समाज से हो रहा है। लेकिन अभी दिक्कत बहुत हो रहा है। कितना दबाव फील कर रहे हैं आप लोग? इसका अमाउंट तो नहीं करें, लेकिन बहुत दबाव हो रहा है। हम जिंदगी में इतना ज़्यादा प्रेशर में 2 दिन पहले जितना थे हम कभी जिंदगी में नहीं हुए थे। इसलिए कि डॉक्टर जो डरे हैं उनको समझाना, मरीज जो है उसकी जवाबदेही, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डॉक्टरों से हम अपील करते हैं कि आप जितना प्रोटेक्शन हो लें, जरूर लें, अपना जान बचाएं। आपको इन्फेक्शन होगा तो आपके परिवार में होगा, लेकिन दायित्व से नहीं भागे। मैं
इस साल के अंत में 70 साल से ऊपर बढ़ूंगा। मुझे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, पेसमेकर है, लेकिन मेरा रोल है लीडरशिप का। हम अगर नहीं रहेंगे तो यहाँ तो मरीज, डॉक्टरों को हौसला कम हो जाएगा, इसलिए हम हमेशा उन लोगों के साथ रहते हैं। प्रेशर बहुत है और हम आवश्यक जो ये इमरजेंसी सर्विसेज है नॉन कोविड का हम बरकरार रखे हुए हैं। आज भी 2-3 ऑपरेशन हो रहा है, हमारे यहाँ कल रात में भी डिलीवरी हुआ है, वो हम कर रहे हैं, लेकिन अंडर प्रेशर कर रहे हैं। सरकार को अब क्या सलाह देंगे जो बहुत ज्यादा प्रेशर निजी अस्पतालों पर बना रही है, उस पर को क्या सलाह? मैं क्या कहूँ, सारे दुनिया में निजी अस्पताल को इसका हिस्सा बनना पड़ा है। जैसे इंग्लैंड में निजी अस्पताल बहुत कम होता है, उसकी बात छोड़िए, लेकिन इटली और स्पेन में निजी अस्पताल हैं, उनको आगे आना पड़ा है और आना चाहिए, लेकिन प्रेशर कम हो। और दूसरा बात कि जनता से कहना चाहते हैं कि केवल आपको कोविड पॉजिटिव हो गया आप अस्पताल की तरफ मत दौड़िए, क्योंकि दुनिया का कोई देश नहीं है जो जितने पॉजिटिव उनको देखभाल कर सके। इसलिए उसका एक तरीका है कि आप, बुखार है, खांसी है, तो सामान्य जो खांसी का इलाज है, कैल्पोल ले लिए, एक एंटीबायोटिक ले लिए, विटामिन सी लिए। इसमें अगर डर है कि कोविड है तो जिंक लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं। अब घर में रहें, टेम्परेचर ले और अपना ऑक्सीजन का मात्रा जांच सकते हैं। आजकल पल्स ऑक्सीमीटर सब दवाई की दुकान में मिलता है। अगर 90 से ऊपर है तो आपको घबराने की बात नहीं है। बुखार अगर 100 से ऊपर नहीं जा रहा है, लगातार 100, 200, 103 बुखार है, तब जरूर कोविड हॉस्पिटल में जाइए। लेकिन ज्यादा दिन तक बुखार रह जाए, तीसरे हो, ज्यादा ना हो, लेकिन बुखार ज्यादा दिन तक रह जाए तो चिंता बढ़ती है। हाँ, चिंता जी बढ़ती है। उसमें देखिए आजकल जो ब्लड जो टेस्ट कर रहे हैं एंटीबॉडी, एंटीजन, उसमें 100% नहीं है। उसमें पॉजिटिव निकला दैट मीन्स कि है, लेकिन निगेटिव मिलने की ये नहीं कि आपको नहीं है, हो सकता है फॉल्स नेगेटिव भी हो। तो उसके सारा दुनिया में जो हम लोग करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं चेस्ट का, उसमें टिपिकल फाइंडिंग आता है कोविड का। तो उसको, जिसको नेगेटिव, उसको भी हम लोग सीटी स्कैन के आधार पर कोविड का डायग्नोसिस करते हैं, इलाज करते हैं। मतलब आपकी सलाह है कि सीटी स्कैन सबसे बढ़िया तरीका है ये जानने का कि कोविड का संक्रमण है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे जो प्रॉब्लम हो रहा है कि हमारे अस्पताल को सरकार ने कह दी, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि सरकार से ज़्यादा हमको प्रेशर अपने समाज का है। हम ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा नंबर हम ही को दिया गया। शायद हम पर ज़्यादा फेथ है सरकार को, या जनता सबसे ज़्यादा मेरे पास आ रहा है, ये हमारी कमाई है जो हमने किया है। लेकिन जांच करने की जो ये साधन है, उसका जांच करने का परमिशन हमको आज तक नहीं, आज 15 दिन से हम दौड़ रहे हैं, सब जगह लिखे हैं। ICMR का नाम लेते हैं कि ICMR कहता है कि आपको NABH नहीं है तो नहीं होगा, तो NABH नहीं तभी तो आप आ रहे हैं, तभी तो मरीज भेज रहे हैं। जो मरीज है उसका जांच करना चाहिए। तो ICMR को समझ में नहीं आ रहा है कि मरीज का प्रॉब्लम क्या है। तो आपको इलाज करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जांच की छूट नहीं दी जा रही? जी हाँ, मुझे इलाज करने के लिए कहा जा रहा है और हम इलाज कर रहे हैं, लेकिन हमको प्राइवेट से कराना पड़ता है और मरीज को परेशानी होता है, उसका ज़्यादा खर्चा होता है, हमें नहीं दिया जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि मुझे ये दे जिससे कि हम 15 मिनट में जांच कर सके। इसलिए हम अभी CT स्कैन से ज़्यादा हम डायग्नोसिस कर रहे हैं, लेकिन रैपिड एंटीजन टेस्ट का हो जाएगा तो और सुविधा होगा, हम जल्दी डायग्नोसिस। डॉक्टर साहब, कोई एक मरीज जो कोविड-19 से ग्रसित है, उसका एक दिन का खर्चा का इलाज क्या आता है एवरेज, लोगों को जानकारी की? करीब बेड का, सामान्य बेड में हम 4000 ले रहे हैं, प्लस ऑक्सीजन अगर देते हैं तो उसको 100 रुपया, 125 रुपया पर आवर का देते हैं। रोज 5000 के भीतर खर्चा हो? हाँ बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर सत्यजीत को, जिन्होंने कई टिप्स दिए कि कैसे जाने कि कोरोना है। CT स्कैन सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि जो अभी एंटीजन जांच हो रहा है, हो सकता है कि गलत रिपोर्ट आ जाए, लेकिन आप अगर चेस्ट का स्कैन कराएंगे, CT स्कैन, तो उससे तस्वीर साफ हो जाएगी कि आपको संक्रमण है कि नहीं है। और किसी निजी अस्पताल में आप भर्ती होते हैं तो मानकर चलिए कि रोज का खर्चा 5000 से ऊपर आएगा। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर।
Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।